गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। ठीक है, हमने प्रीवियस पार्ट्स में मनी का मीनिंग देख लिया था, टाइप्स देख लिए थे एंड इवन हमने कुछ पार्ट जो है क्लासिफिकेशन का भी कवर कर लिया था। बट आज हम आगे उसको जो पार्ट रह गया था क्लासिफिकेशन का वो आज हम कंप्लीट करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम मनी का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। सो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस के बेसिस पे मनी को क्लासिफाई करा गया है। अब वो किन पार्ट्स में जो है क्लासिफाई करा गया है, तो दैट इज लीगल टेंडर एंड नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है, तो ये जो दो पार्ट्स है इसमें क्लासिफाई करा गया है मनी को ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्टेटस। तो अभी क्या है लीगल स्टेटस के बेसिस पे क्लासिफाई करना, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करता है कि हमारा जो लॉ है, हमारा जो कानून है वो पीपल को कहीं ना कहीं फोर्स करता है क्या मनी को एक्सेप्ट करने के लिए या नहीं। ठीक है, आई नो अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई, बहुत कंफ्यूजिंग फील हो रही है, बट इसको बहुत सिंपल वे में हम समझते हैं कि अगर हमारा जो कानून है, हमारा जो लॉ है वो ये बोलता है कि ये मनी जो है एक्सेप्टेबल है, तो वो तो हो जाएगा हमारा लीगल टेंडर मनी। बट अगर हमारा लॉ जो है या कानून जो है वो मना करता है कि ये मनी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो दैट इज नॉन लीगल टेंडर मनी। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा कि मनी को लीगल स्टेटस के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई कराया गया, मतलब कौन सा मनी जो है लीगल है, कौन सा मनी इलीगल है काइंड ऑफ। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है दैट इज लीगल टेंडर मनी। अब लीगल टेंडर मनी मतलब क्या है कि वो मनी जिसको सबको एक्सेप्ट करना है, ये लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया है कि ये जो मनी होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, मतलब आप इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो, दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस मनी। ठीक है, अगर रिफ्यूज़ कर रहे हो तो देन दैट इज़ योर लॉस। ठीक है, बट यहाँ पर वो मनी एक्सेप्टेबल है, ये किस चीज़ ने बोल रखा है या ये किस चीज़ ने जो है कंफर्म कर रखा है, अप्रूव कर रखा है, तो दैट इज़ बाय लॉ। लॉ ने ये चीज़ अप्रूव कर रखी है कि ये मनी जो है ये एक्सेप्टेबल है। कब एक्सेप्टेबल है? जब आप कोई पेमेंट कर रहे हो या अपने डेट सेटल कर रहे हो, अगर आप इस मनी का यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ लीगल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ। एंड अगर कोई रिफ्यूज़ कर देता है लीगल टेंडर मनी को एक्सेप्ट करने से तो वो इलीगल होगा। ठीक है, अब क्या होता है लीगल टेंडर मनी, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, तो वो सब चीज़ें अभी हम देखते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं लीगल टेंडर मनी की टाइप्स की। तो सबसे फर्स्ट लिमिटेड लीगल टेंडर मनी आता है दैट इज लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ठीक है, अब लिमिटेड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो लॉ है हमारा उसने कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो फिक्स कर दी है जिसके ऊपर मनी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप इतने तक उस मनी का यूज़ कर सकते हो। पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं सो दैट थोड़ा ईजी हो जाएगा। सपोज करो जो कॉइन्स है वो लीगल टेंडर है ओनली अप टू ₹1000, मतलब अगर आपको 1000 रुपीज़ किसी को पे करने हैं तो वो आप कॉइन्स में पे कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब मेरे को अगर सपोज करो किसी को 1000 रुपीज़ पे करने हैं एंड मेरे पास नोट्स नहीं है, तो मैं एक एक कॉइन कलेक्ट करके जो है किसी को 1000 रुपीज़ पे कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं 500 रुपीज़ पे करती हूँ कॉइन्स में तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, 1000 भी करती हूँ तो भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बट अगर मैं 5000 रुपीज़ जो है उसको एक एक कॉइन करके कलेक्ट करके जो है पे कर रही हूँ, तो यहाँ पर रिसीवर उसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है एक्सेप्ट करने से। तो एक्सेप्टेंस कंपल्सरी है बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ बोली गई है कि यहाँ पर एक लिमिट सेट होती है कि अगर आप कॉइन्स में आपको पेमेंट करना है तो आप 1000 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हो, बट उससे ऊपर जो है आप पेमेंट नहीं कर सकते हो कॉइन्स में, तब आपको जो है नोट्स का ही यूज़ लेना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि जो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है ये एक्सेप्ट किया जाता है बट ओनली अप टू अ सर्टेन अमाउंट, एंड उस लिमिट के बाद एक्सेप्टेंस जो है वो ऑप्शनल हो जाता है। कहने का मतलब जो रिसीवर है वो एक्सेप्ट करने के लिए हाँ भी कर सकता है एंड वो चाहे तो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। एंड इसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा क्या इंक्लूड होते हैं, कॉइन्स ही इंक्लूड होते हैं। वैसे ही दूसरा टाइप होता है लीगल टेंडर मनी का, दैट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब अनलिमिटेड का मतलब क्या है
कि यहाँ पर मनी किसी भी लिमिट तक, किसी भी अमाउंट तक एक्सेप्ट किया जा सकता है। यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट, कोई भी सीलिंग नहीं होती है, जैसे कि लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में हुआ करती थी। ठीक है, तो इट इज एक्सेप्टेड फॉर ऑल अमाउंट्स, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और इसमें इंक्लूड होते हैं पेपर करेंसी नोट्स, जैसे उसमें कॉइन्स इंक्लूड होते थे मोस्टली, एंड इसमें इंक्लूड होते हैं पेपर करेंसी नोट्स। एग्जाम्पल अगर हम देखें, 10 रुपीज़ के नोट्स या 100 रुपीज़ के नोट्स या 500 रुपीज़ के नोट्स जो है उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ अगर मुझे किसी चीज़ का पेमेंट करना है तो। जैसे सपोज करो मेरे को अगर 100 रुपीज़ का पेमेंट करना है तो मैं 10 के 10 नोट्स जो है उससे पे कर सकती हूँ। या फिर इवन मुझे 10 लाख रुपीज़ भी पे करने हैं तो मैं 10, 100, 500 इनके जितने भी नोट्स है इन सबको मिला के जो है क्या कर सकती हूँ, 10 लाख रुपीज़ का भी पेमेंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर करेंसी नोट्स को रिफ्यूज़ करना ये इलीगल है, बिकॉज यहाँ पर अनलिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट सेट नहीं है। तो अगर आप करेंसी नोट्स को रिफ्यूज़ करते हो टू एक्सेप्ट अ पेमेंट, भले ही वो छोटे करेंसी नोट्स मतलब कम वैल्यू के लाइक 10 रुपीज़ एंड ऑल, ठीक है, या फिर वो बड़े करेंसी नोट्स हो, ज़्यादा वैल्यू के करेंसी नोट्स हो, अगर आप उनको रिफ्यूज़ कर रहे हो, लेने से रिसीवर रिफ्यूज़ कर रहा है तो वो इलीगल कंसिडर किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंस क्या है लीगल टेंडर मनी की? तो सबसे पहले जो लीगल टेंडर मनी है ये इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी इन द मॉनेटरी सिस्टम, कि जो हमारा मॉनेटरी सिस्टम है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी रहती है। कहने का मतलब वहाँ पर सबके लिए चीज़ें सेम रहती है कि ये चीज़ जो है ये एक्सेप्टेबल है एंड ये चीज़ें जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी आती है मॉनेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, एंड लोगों को मनी के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए लोग जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग्स करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। एंड पेमेंट्स में कोई भी डिस्प्यूट नहीं होता, बिकॉज मेरे को पता है कि अच्छा ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, तो अपन फटाफट से मनी की टर्म्स में जो है जो भी चीज़ एक्सेप्टेबल है उसकी टर्म्स में अपन क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। एंड इकोनॉमी में स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती है और जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और रिलायबल होते हैं, अनलाइक बार्टर सिस्टम। पहले क्या हुआ करता था, बार्टर सिस्टम हुआ करता था तो ट्रांजेक्शन इतने स्मूथ नहीं हुआ करते थे। हर जगह अपन को ढूंढना पड़ता था कि जो मुझे बेचना है वो किसको खरीदना है या जो मुझे खरीदना है वो किसको बेचना है, तो ये सब चीज़ें अपन को देखनी पड़ती थी बार्टर सिस्टम में। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा लीगल टेंडर मनी। अब हमारा आता है नॉन लीगल टेंडर मनी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? तो नॉन लीगल टेंडर मनी मतलब इट इज़ नॉट कंपल्सरी बाय लॉ, मतलब लॉ ने कोई ऐसा अप्रूव नहीं कर रखा या लॉ के अकॉर्डिंग ये सही है, एक्सेप्टेबल है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। बट लोग क्यों एक्सेप्ट करते हैं? ट्रस्ट के बेसिस पे, कन्वीनियंस के बेसिस पे और बिजनेस प्रैक्टिस के बेसिस पे जो है लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। एंड अगर कोई रिफ्यूज़ कर देता है तो ये इलीगल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमारे कानून ने, लॉ ने कहीं पे भी अप्रूव नहीं कर रखा। इसके हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी की क्या क्या एग्जाम्पल्स है। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आता है दैट इज चेक्स, कि अगर मैं चेक में पेमेंट कर रही हूँ, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? तो ये एग्जाम्पल हुआ नॉन लीगल टेंडर मनी का। तो अब चेक क्या होते हैं? एक रिटन ऑर्डर होता है बैंक को टू पे। कहने का मतलब हम एक चेक बनाते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बैंक को रिटन ऑर्डर होता है कि इतने रुपीज़ जो है मुझे इसको ट्रांसफ़र करने हैं या इतने रुपीज़ मेरे को विड्रॉ करने हैं। तो इट इज़ बेसिकली अ रिटन ऑर्डर टू द बैंक टू पे मनी। ठीक है, और इसके अलावा चेक कब एक्सेप्ट किए जाते हैं? अगर रिसीवर अग्री होता है तो। अगर सपोज करो मैं चेक में पेमेंट कर रही हूँ, ठीक है, बट आप लोग जो है चेक में पेमेंट लेने के लिए अग्री ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में वो चेक से पेमेंट नहीं हो सकता। कहने का मतलब सपोज करो मेरे को आपको पेमेंट करना है, बट आपको चाहिए कि मैं जो है पेमेंट करूँ कैश में, बट मैंने कहा कि नहीं नहीं कैश तो नहीं है, मैं चेक में ही कर रही हूँ, एंड फोर्सफुली मैंने चेक में पेमेंट कर दिया, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। तो यहाँ पर रिसीवर अग्री करना चाहिए। अगर वो चेक में पेमेंट लेने के लिए अग्री कर रहा है तभी मैं जो है पेमेंट चेक में कर सकती हूँ। एंड चेक में पेमेंट करने के लिए मेरे पास इतना बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। पता चला अकाउंट में मेरे पास कुछ बैलेंस ही नहीं एंड मैं आपको चेक दे रही हूँ एज अ पेमेंट मेथड, तो वो चीज़ काम नहीं करेगी, बिकॉज मेरे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, तो फिर वो पैसा विड्रॉ कहाँ से होगा? कहीं से भी नहीं, ऑफ कोर्स। तो ऐसे में चेक जो है वो बाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से बैंक बैलेंस होना चाहिए। अगर आपको चेक में पेमेंट करना है तो आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। एंड आप तभी पेमेंट कर सकते हो कि अगर जब रिसीवर अग्री करे कि हाँ ठीक है मैं चेक में पेमेंट लेने के लिए अग्री करता हूँ। एंड बेसिकली होता क्या है, एक रिटन ऑर्डर होता है बैंक को टू पे द मनी। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बोली।
वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल आता है नॉन लीगल टेंडर मनी का, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करने के लिए यूज किया जाता है एंड यहाँ पर जो पेमेंट होता है एक फ्यूचर डेट के लिए प्रॉमिस किया जाता है, तो दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंड वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल आता है दैट इज बैंक ड्राफ्ट्स, जिसको बैंक्स इशू करते हैं, ठीक है, एंड इनको सेफ कंसिडर किया जाता है, बट स्टिल ये कंपल्सरी नहीं है बाय लॉ, ठीक है। अब बैंक्स कैसे इशू करते हैं, सपोज बैंक ने एक बैंक ड्राफ्ट इशू कर दिया, ठीक है, तो ऐसे में वो या तो आपके अकाउंट में से जो है कट कर लेंगे पैसे, कि अगर सपोज उन्होंने ड्राफ्ट जो है इशू करा और 50,000 रुपीज़, ठीक है, तो वो या तो आपके अकाउंट में से 50,000 रुपीज़ कट कर लेंगे या आपसे कैश ले लेंगे, ठीक है। बट अगर आप वो जो बैंक ड्राफ्ट है वो कहीं और जाके दिखाते हो तो ऐसे में आपका पेमेंट हो जाएगा, तो दैट इज बैंक ड्राफ्ट। तो इसलिए बैंक ड्राफ्ट्स में जो पेमेंट होता है वो गारंटीड होता है, इसलिए इसे सेफ कंसिडर किया जाता है। ये तो हुए एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लीगल टेंडर मनी। बट नॉन लीगल टेंडर मनी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इससे जो हमारी नीड है कैश को कैरी करने की हर जगह, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है एंड इससे लार्ज पेमेंट्स और ज़्यादा ईजी हो जाते हैं और ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है। एंड ये क्या फैसिलिटेट करता है, ट्रेड और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स फैसिलिटेट करता है। एंड ऑफ कोर्स इससे सेफ्टी और कन्वीनियंस जो है वो इंक्रीज होता है नॉन लीगल टेंडर मनी से, एंड ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को भी जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। तो वो सारे यहाँ पर हमने कुछ एडवांटेजेस देखे कि ये नॉन लीगल टेंडर मनी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या इसके एडवांटेजेस है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस के बेसिस पे दो टाइप्स में क्लासिफाई करा गया, दैट इज लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी। बट हमने लीगल टेंडर मनी के भी कुछ सब क्लासिफिकेशन देखे, वो चीज़ अलग बात है। एंड यहाँ हमने नॉन लीगल टेंडर मनी के कुछ एग्जाम्पल्स भी इवन देखे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट। आज हमने केवल जो क्लासिफिकेशन का रिमेनिंग टॉपिक था उससे यहाँ पर कंप्लीट किया, ठीक है। बाकी बचे हुए जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, देन डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है या यूजफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूबल फीडबैक्स इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज़ मुझे बताइए मैं कहाँ पर गलत जा रही हूँ या मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए, या क्या चीज़ मुझे और कंटिन्यू करनी चाहिए, या किन नए टॉपिक्स में मेरे को वीडियोस लेके आनी चाहिए। सो डू लेट मी नो ऑल दोज वैल्यूबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। सो या बाय, टेक केयर।